There are two stories that are coming in your एग्ज़ाम. एक है द वुल्फ इनसाइड ऑफ अस. तो एक ब्रीफली इसको हम एक्सप्लेन कर देते हैं. इसमें क्या होता है, जो एक ग्रैंड सन रहता है वो अपने ग्रैंडफादर के पास आता है गुस्से में, क्योंकि वो आकर अपने दादा को बताता है कि उसके दोस्त जो है वो उसके साथ कुछ इनजस्टिस किए थे, मतलब कुछ गलत किए थे. तो उसके बाद फिर उसके दादा उसको एक स्टोरी सुनाते हैं और स्टोरी में उसको क्या बोलते हैं कि खुद दूसरों को नफ़रत करना, इस हिसाब से इसको हम किस चीज़ से कंपेयर कर सकते हैं कि हम लोग खुद जहर खा रहे हैं और सोच रहे हैं हमारे दुश्मन मर जाए, विच इज़ नॉट पॉसिबल. तो उसके दादाजी बोलते हैं कि हम भी तुम्हारी तरह सेम फीलिंग से बहुत बार गुजरे हैं. और उसके दादा और एक्सप्लेन करते हुए ये कहते हैं कि हम लोग के अंदर दो तरह का वुल्फ रहता है. पहला जो एक अच्छा होता है और किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता है, जो हर किसी के साथ मिलजुल कर रहता है, अगर कोई उसको ऑफेंस करे तब भी अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करता है. और जो दूसरा वुल्फ है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में रहता है और हमेशा मतलब शॉर्ट टेम्पर रहता है, हर छोटी छोटी बात में गुस्सा हो जाता है, हर किसी से झगड़ा करता है, वो भी बिना रीज़न के. और इंसान का नफरत और गुस्सा इतना बड़ा होता है कि वो उसको सोचने का मौका भी नहीं देता. ये एक तरह का हेल्पलेस एंगर है, इसमें कोई किसी को मदद नहीं कर सकता है, जो कि हर एक चीज़ को बदल सकता है. गुस्से में इंसान हर एक चीज़ मतलब हर एक चीज़ को बिगाड़ देता है और ख़राब कर देता है. और उसके बाद उसके दादाजी कहते हैं कि ये दो तरह का वुल्फ जो मेरे अंदर है, ये दोनों एक दूसरे को डोमिनेट करने में लगा रहता है. डोमिनेट मीन जो ज़ाहिरी तौर पर दिखे. तो उसके बाद वो जो बच्चा रहता है वो काफ़ी ज़्यादा उत्साह से अपने दादा से पूछता है कि दोनों में से कौन जीतता है. तो उसके ग्रैंडफादर कहते हैं कि द वन आई फीड. इसका मतलब कि जिसको हम चाहें हम उसको बाहर ला सकते हैं. इसका मतलब हम लोग को इस स्टोरी से ये मोरल मिल रहा है कि हम लोग को हमेशा अपना हैबिट्स को, अपना डीड्स को अच्छा रखना चाहिए, ताकि हम लोगों को उसके रिटर्न में भी गुड डीड्स मिले. अदर्स से बैड डीड्स नहीं रखना चाहिए. चाहे कोई हमारे साथ कितना भी बुरा करे, हम लोग को उसके लिए नफरत नहीं पालना चाहिए, वरना वो हमारी एनर्जी का वेस्टेज होगा, उससे सामने वाले बंदे को कुछ नहीं होता है. नेक्स्ट क्या है, वी आर एक्सट्रीमली रिच येट वी डोंट नो इट. इसमें इस स्टोरी में ये बताया गया कि एक आदमी, एक शेख जो रहता है वो गुस्से में एक आदमी शेख के पास आता है गुस्से में और आकर वो उससे कंप्लेन करता है अपनी पॉवर्टी के बारे में कि वो काफ़ी ज़्यादा गरीब है, वो काफ़ी मुसीबत में है, मतलब वो काफ़ी स्ट्रेस में है और इतना ज़्यादा उसकी ज़िंदगी में मुसीबत है कि वो अपनी ज़िंदगी से पहले अपनी मौत को चुन सकता है. उसके बाद शेख उसको समझाने की कोशिश करता है कि आर यू विलिंग टू हैव योर आइज टेकन आउट इन एक्सचेंज ऑफ 10,000 धीरम्स. धीरम सिल्वर कॉइन को बोला जाता है और वो उससे पूछता है कि हम तुमको सिल्वर कॉइन्स देंगे 10,000, उसके बदले में तुमको अपना आँख देना होगा. तो वो आदमी जो आता है वो मना कर देता है शेख को. शेख उससे फिर पूछता है कि हम तुमसे ज़ुबान ले लेंगे, तुमको 10,000 धीरम्स देंगे, वो भी मना कर देता है. इसके बाद फिर वो बोलता है कि मैं हाथ पाँव काट करके उसके बदले में तुमको दे सकते हैं धीरम्स, वो भी मना कर देता है. उसके बाद फिर वो हर तरह का जो भी उसके सामने शर्त रखता है वो सारा मना करते जाता है, एक के बाद एक. उसके बाद फिर वो उसको समझाने की कोशिश करता है वो शेख उस आदमी को कि तुम खुद में ही इतने ज़्यादा रिच हो, तुम्हारे पास इतने सारे चीज़ दिए हैं अल्लाह ताला की, इतनी सारी नेमतें हैं, इतनी सारी प्रेशियस गिफ्ट, इसके बावजूद भी तुम लोग इस तरह से अमीरी और गरीबों को लेकर मजाक उड़ाना, दिस इज़ वेरी रॉन्ग. तो यही चीज़ इसमें समझाया गया है कि हम लोग ऑलरेडी बहुत रिच, हम लोग के पास जितना है उस हिसाब से, जो कि हम लोग जानते नहीं है, बस नाशुक्री करना आता है. तो इसमें इस स्टोरी से हम लोग को यही मॉरल मिलता है कि हम लोग को जो गिफ्ट्स मिला है, हम लोग फ्रॉम गॉड, हम लोग को उसी में खुश रहना चाहिए, ना कि ज़्यादा का लालच करना चाहिए. तो इन दोनों स्टोरी में से तुम लोग का कल एग्ज़ाम में क्वेश्चन आंसर ट्रू फॉल्स, टिक आउट, इसके अलावा फिल इन द ब्लैंक्स, वर्ड मीनिंग, ये सारा आ सकता है 20 मार्क्स का. सो बी प्रिपेयर. इट इज़ लाइक एन एंशिएंट पैसेज, उसके बावजूद भी चैप्टर समझा दिया गया है.